पत्नी अपने पति से बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम मुझे तलाक दो और मैं फिर अपनी नौकरानी का तलाक उसके पति से करवाऊंगी और तुम्हारी शादी उस नौकरानी से करवाऊंगी, यही तुम्हारी सज़ा है। जबकि उसका पति उससे प्यार बहुत करता था, वो पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर ऐसा उसने क्यों किया। बहुत गिड़गिड़ाता है वो अपनी पत्नी के सामने, बहुत मिन्नतें मांगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। और तो और उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा करती है जो मजबूरी में आकर उसको अपनी पत्नी को डिवोर्स देना पड़ता है और अपने घर की नौकरानी से ही शादी करनी पड़ती है। अब उसे ऐसा क्यों करना पड़ा था, ये तो आपको कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं कहानी में आगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक कहानी में। तो ये एक लड़की होती है जिसका नाम शोभा होता है, शादीशुदा नहीं होती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक होती है, पूरी कंपनी संभालती है, वो बहुत अमीर होती है। और वहीं उसके यहाँ एक लड़का काम करता है। जब उसके यहाँ एक लड़का काम करता है, जो लड़का, उसका नाम रमेश होता है, और वो काम इतना ईमानदारी से करता है कि जो भी काम शोभा उसे दिया करती थी वो बखूबी किया करता था, पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करता था। कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करता था कि उससे शोभा को कोई दिक्कत हो या फिर कोई अफसोस हो। हर काम में वो नंबर 1 आता था, हर काम उसका अच्छे से किया करता था और शोभा उसके काम से बहुत खुश थी और बहुत ही उसे वो भी बोला करती थी कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में मेरा साथ दे रहे हो। बहुत खुश रहती है वो उससे। उसके परिवार में कोई नहीं होता, वो अकेली ही होती है। और जो साथ वो जो लड़का था रमेश, उसके साथ उसकी बहन होती है, माँ बाप उसके भी नहीं होते हैं। अब जब वो कंपनी को आगे बढ़ा रहा था, काम अच्छे से करता था, तो जो शोभा होती है उससे इम्प्रेस होती है कहीं ना कहीं और उससे खुश रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करती है। तो एक दिन वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से तुम काम करते हो, बहुत ईमानदारी से करते हो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तो मैंने एक फ़ैसला लिया है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैम आप तो बहुत बड़ी हैं, कहाँ आप और कहाँ मैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है आपके सामने, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता आपसे शादी करने की। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल तो सब बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से शादी कर लो। तो वो कहता है कि मेरे ऊपर मेरी बहन की जिम्मेदारी है, उसे पढ़ाना लिखाना है, उसकी शादी करनी है और मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन बना कर रखूँगी और उसकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगी, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊँगी, उसकी शादी अच्छे से लड़के से करवाऊँगी और बहुत खुश रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, बल्कि अपनी बहन को लेकर तुम मेरे घर में आना, यहाँ रहना। मुझसे शादी करने के बाद में मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि कोई और तो है नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब वो ये सब कुछ बोलती है तो वो रमेश शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी बहन को लेकर शोभा के यहाँ शिफ्ट हो जाता है और वहाँ रहने लगता है। जब वो रहने लगता है तो दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। 1-2 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं दोनों के। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों मिलकर कंपनी को बहुत आगे तक ले जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। साथ ही वो उसकी बहन से अपनी बहन की तरह उसको प्यार करती है, एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराती है और अब उसके साथ खाना खाना, मतलब एक फ्रेंड की तरह, एक बहन की तरह, छोटी बहन की तरह उसको रखती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है उसकी बहन से। दिन निकलते जाते हैं। अब पहले कंपनी को वो अकेला संभाला करती थी तो उसे टाइम नहीं मिलता था, अब उसका पति भी उसके साथ कंपनी संभाला करता था तो उसे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो वो अपनी किटी पार्टी या फ्रेंड से मिलना, अब वो इन सब में ज़्यादा बिजी हो जाती है। जब वो इन सब में बिजी हो जाती है, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फ्रेंड से मिलना, किटी पार्टी, तो वो अब जो उसका पति था रमेश, उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम कर देती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। अब कितने कितने दिन हो जाते हैं, रमेश अपनी पत्नी से प्यार करता था और वो सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे पास आए, वो भी मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। उसने तो जैसे ध्यान देना ही छोड़ दिया था अपने पति की तरफ।
अब दिन निकलते जाते हैं, दिन पर दिन निकलते जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी महीनों हो जाते थे जो अपने पति के पास भी नहीं आती थी। बस उसको यही बोलती थी कि तुम्हें तो यही सोचता रहता है, काम पर ध्यान दो और कैसे हमारी कंपनी और आगे बढ़े, बस यही सोचा करो, यही बोलती रहती है। अब जब घर में बहुत सारे नौकर थे, शेफ़ था, अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग नौकर थे क्योंकि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक औरत आती है अचानक एक काम के लिए, काम की तलाश करती हुई, बहुत गरीब थी, काम की तलाश के लिए आती है। वैसे तो घर में हर चीज़ के लिए नौकर-चाकर थे, लेकिन फिर भी शोभा उसे काम पर रख लेती है, गरीब होने के कारण, क्योंकि वो गरीब थी, उसका पति था नहीं, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उसे वो काम पर रख लेती है, उसकी गरीबी देखकर। जब ऐसा वो करती है, तो वो औरत जो थी काम करने लगती है, मेड का खाना वगैरह बनाने लगती है वो। जब ऐसा करती है तो शोभा तो पूरे दिन गायब रहती थी, घर आती ही नहीं, पूरे दिन तो कंपनी में संभाला करती थी और रात को जब रमेश सो जाया करता था उसके बाद रात को 1-1 2-2 बजे घर में घुसा करती थी। अब वो जो उसकी पत्नी उसके पास नहीं आती थी और वो अपनी पत्नी को मिस करता था। अब घर में वो नौकरानी थी, तो वो नौकरानी भी सुंदर थी। अब वो नौकरानी के ऊपर नज़र डालने लगता है और उसको बड़े उससे देखने लगता है। वो यही सोचता है कि कैसे भी करके ये नौकरानी मुझे मिल जाए, ये मेरी बातों में आ जाए। अब वो यही सोचता है कि कैसे भी करके मुझे ये नौकरानी अपना बनाना है, इसको यही सोचने लगता है। तो वो उस नौकरानी से बात करता है एक दिन, वो जब उसके कमरे की सफाई करने जाती है तो उससे बात करता है कि तुम्हारे घर में, वो पहले देखता है कि इसकी दुखती नस क्या है। जब वो उसे पता लगता है कि ये बहुत गरीब है और ये पैसों के लिए काम करने आई है, तो वो यही बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और बस तुम मेरा एक कहना मानो, मैं जो कहूँगा वो करना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जब वो पैसों का लालच उसे देता है, पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब उसे पैसों की बात सामने आती है तो वो मुस्कुराने लगती है और उसकी बात पर राज़ी हो जाती है। जब वो राज़ी हो जाती है तो उससे कहता है, अभी तो तुम जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम जब आना। 1-2 दिन निकलते हैं और जब एक दिन सारे नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे होते हैं, उसकी बहन भी कॉलेज चली जाती है और जो उसकी पत्नी होती है वो भी कंपनी में निकल जाती है सुबह, तो वो अकेला होता है अपने घर में। जब वो उसके कमरे में सफाई करने जाती है तो वो उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके संग जो उसका मन करता है वो करता है उसके साथ, और जब उसका मन भर जाता है तो उसे भेज देता है। अब वो रोज़ ही ऐसा करता है उसके साथ, उसे पैसे देता है और रोज़ उसके संग ऐसे करता है। और ऐसा करते वक्त एक दिन अचानक से उसकी पत्नी आ जाती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब उन दोनों को पकड़ लेती है तो जो नौकरानी होती है वो माफ़ी मांगती है उससे और कहती है, मैम साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो साहब ने मुझे पैसों का लालच दिया था, तो मैं लालच में आ गई और मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो। तो उसे वो जाने के लिए बोलती है, उसे वहाँ से भेज देती है और ख़ुद भी दरवाज़ा बंद कर वहाँ से निकल जाती है। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती, अंदर ही रहती है। उसकी कॉलेज से जब उसकी नंद आती है तो वो जाती है, तब भी वो कमरा नहीं खोलती, वो अपने भाई के पास जाती है। वो उससे कहती है कि भैया कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाभी ने मुझसे बात ना कही हो, आपसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन मैं अगर भाभी के पास जाती थी तो वो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। आज क्या बात हो गई, आज ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो नंद उसकी वहाँ से चली जाती है। अब जब चली जाती है तो रात हो जाती है। रात होने के बाद में उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी पत्नी से जाकर कुछ बात करे, वो गिर चुका था उसकी नज़रों में। अब रात हो जाती है, वो अपने कमरे में ही होता है। रात को 1 बजे के करीब वो अपनी बहन के पास जाता है तो उसकी बहन, उसे लगता है कि घर में कोई आया है। 1 डेढ़ 2 बजे की बात होती है। जब उसे ऐसा महसूस होता है तो वो बाहर निकल के देखता है तो उसकी बहन के कमरे में जाता है तो उसकी बहन कमरे में नहीं होती। फिर वो शोभा के कमरे में जाता है तो शोभा भी अपने कमरे में नहीं होती। तो वो ऊपर जाता है। ऊपर एक पर्सनल कमरा था जो कि शोभा ने अपने लिए रख रखा था। जब वो वहाँ जाता है तो उस कमरे की लाइट जली होती है और जैसे ही वो कमरे के पास पहुँचता है तो उसकी बहन आंखों में आंसू लिए बाहर निकलती है। वो ये देखकर उसे बड़ा धक्का लगता है और उसकी बहन बिना कुछ उससे पूछे नीचे आ जाती है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वो नीचे आता है और उस वक्त उसकी बहन उससे कोई बात नहीं करती। दूसरे दिन सुबह होती है, सुबह भी उसकी बहन उससे कोई बात नहीं करती, कॉलेज चली जाती है और अपनी पत्नी से बात करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा करने के बाद पूरा दिन निकल जाता है, तीनों की एक दूसरे से कोई बात नहीं होती। दूसरी रात भी ऐसा ही होता है। 1 डेढ़ 2 का टाइम होता है, फिर से उसको कोई हरकत लगती है कि कोई घर में आया है, तो फिर से वो ऊपर जाता है उस कमरे में
और फिर से ऐसा ही होता है। उसकी बहन, इस बार वो कमरे में अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है उसकी बहन बाहर आ जाती है और अंदर देखता है तो उसकी पत्नी होती है शोभा और 2 लड़के और होते हैं हट्टे कट्टे। जब वो कहते हैं कि ये दोनों कौन है, जब वो कहता है अपनी पत्नी से शोभा से कि ये कौन है, तो वो कहती है ये मेरे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं मेरे। तो वो कहता है कि मैंने तो आज तक इन्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहती है कि मेरे ये खास दोस्त हैं और तुम्हारी बहन इन्हें पसंद थी तो मैंने तुम्हारी बहन को इनके आगे परोस दिया है। ये सुनने के बाद में वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और कैसी भाभी हो तुम तो उसे अपनी बहन बोलती थी, तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो वो कहती है कि इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है, मैं भी किसी की बहन हूँ, वो नौकरानी भी किसी की बहन है, किसी की पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ थी, तुमने उसके संग ऐसा क्यों किया। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब दोनों में बहसबाजी हो जाती है। बहसबाजी होने के बाद में वो नीचे आते हैं दोनों। नीचे आने के बाद में वो उसको कहती है कि वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती और वो कहती है कि इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर देकर रहूँगी और इसकी सज़ा तुम्हें ये मिलेगी कि तुम्हें मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। डिवोर्स देने के बाद में मैं उस नौकरानी का उसके पति से डिवोर्स करवाऊँगी, फिर तुम्हारी शादी उस नौकरानी से होगी। जब तुम दर-दर की ठोकरें खाओगे, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा, फिर तुम्हें उस औरत का खर्चा उठाना पड़ेगा, उसके बच्चों को पालना पड़ेगा, तब तुम्हें सज़ा मिलेगी असली। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया है, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया है और तुम अपनी बहन की चिंता भी मत करो क्योंकि वो मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगी। मैं उसे अच्छा पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, अच्छा लड़का देखकर शादी करूँगी। वो अपनी बहन से पूछता है, क्या तू इस ऐसी औरत के साथ रहेगी जो अपने पति के साथ ऐसा कर रही है। तो वो कहती है कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, तुमसे तो मुझे घिन आती है भैया, जो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, अपनी नौकरानी के साथ ऐसा कर सकता है, वो अपनी बहन की क्या इज्जत करेगा। वो कहती है मैं भाभी के साथ ही रहूँगी और फिर उसे मजबूरन वो कहती है या तो मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी या तुम इससे शादी करोगे नौकरानी से, 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। उसे मजबूरी में उसे डिवोर्स देना पड़ता है और उससे शादी करवानी पड़ती है, लेकिन शोभा उसे माफ़ नहीं करती और उसे यही सज़ा देती है, उसकी अपनी नौकरानी से शादी करवा देती है और उसकी बहन की अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देती है। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आप लोग बताइएगा क्या शोभा ने अपने पति के साथ सही किया था या जो उसके पति ने उसके साथ किया था वो सही किया था। आप लोग कमेंट कर बताना किसने गलती की थी और किसने सही किया था। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।